आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिलेशन। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस कमेटी की जानिब से काफ़ी तब्दीलियां की गई हैं। जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट सेक्रेटरी भी जो है वो तैनात किए हैं। उनमें एक नाम अशोक शर्मा राजौरी से हैं, जो बतौर स्टेट सेक्रेटरी जो है वो तैनात किए हैं। और इनको पहले तो बधाई अशोक साहब। और उसके बाद जो ये तब्दीलियां कांग्रेस कमेटी की जानिब से की जा रही हैं, इसके ऊपर कितनी बड़ी तब्दीली जो है वो आने वाले वक्त में कांग्रेस की कमेटी की तरफ से, और जो तब्दीलियां लाई है इनसे जम्मू कश्मीर में क्या कुछ तब्दीलियां आई? शुक्रिया रियाज साहब। देखिए, ये तब्दीलियां जो हुई हैं ये पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए और तमाम नए चेहरों को मौका दिया गया है कि इसमें पार्टी की और बेहतरी लाई जाए, क्योंकि पार्टी जो है हमारी अपोजिशन में है और अपोजिशन में जितना अपोजिशन का रोल बनता था उससे बढ़कर पार्टी ने किया है। जो लोगों की आम मुश्किलात थी उसको उजागर किया है पूरे तरीके से। और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ श्री राहुल गांधी जी का, और उसके बाद मेरे सियासी गुरु और मेरे गॉड फादर जनाब तारिक हमीद करा साहब का, कि जिन्होंने मुझे इस पद पर तैनात किया है। तो मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करूंगा कि जितने भी दबे कुचले बेकस बेसहारा और मजलूम लोग हैं उनकी आवाज़, जो कोई सुनने वाला नहीं था, उनकी आवाज़ को ऊपर लाया जाए और लोगों को एक बेहतरीन अपोजिशन का रोल जो है वो दिया जाए। जम्मू कश्मीर के लोगों का कहना है कि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल यहाँ पे प्रोसेस शुरू होना चाहिए, यहाँ पे असम्बली इंतखाबात होना चाहिए। तो कांग्रेस की तरफ से वो अपोजिशन जाहिर नहीं हो रही है जो कांग्रेस को करनी चाहिए। मांग करना चाहिए कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होना चाहिए। उस तरह का दबाव जो अपोजिशन का होता है वो आखिरकार कमज़ोर क्यों? देखिए, वो दबाव कमज़ोर नहीं है। कांग्रेस को हो हल्ले से या कोई ग्रैब करने की मंशा से, लोगों को बरगलाने की मंशा से कोई इस किस्म का काम नहीं कर रही है। कांग्रेस अपने स्मूथली तरीके से जो लोगों तक पहुंच रखनी चाहिए वो पहुंच रखनी चाहिए। और आज लोगों के दिलों में कांग्रेस के प्रति प्यार जो उजागर हो रहा है या उसके ऊपर जो यकीनदानी बढ़ रही है, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि लोगों ने सत्ता में रहते हुए लोगों को, जैसे भारतीय जनता पार्टी का नाम मैं लूँगा, उनके करनी और कथनी में फ़र्क महसूस कर लिया है। और ख़ास करके कांग्रेस स्ट्रेंथन उस वक्त हुई है कि जो मोहब्बत की दुकान राहुल जी ने खोली है, उससे जो संदेश जा रहा है कि लोगों को किस तरीके से आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, मुल्क की तरक्की कैसे होगी, स्टेट की तरक्की कैसे होगी, तो उसमें सब करने में कांग्रेस जो है वो कामयाब हो रही है। और इससे भी बेहतर जो और सुझाव हमें आएंगे उसमें भी कांग्रेस करने के लिए तैयार है। आपने जैसे राहुल गांधी का नाम लिया, मोहब्बत की दुकान, जैसे लद्दाख के अंदर मोहब्बत की दुकानें कुछ खुली हैं, तो क्या जम्मू कश्मीर में भी खुलने का अमकान है? देखिए, हर कोने में आज मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है। लोग जो हैं वो नफ़रत के बाज़ार में नहीं रहना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि हमें नफ़रत से दूरी रखनी चाहिए, आपसी भाईचारा बढ़ावा होना चाहिए, यहाँ की तमीर व तरक्की होनी चाहिए, लोग खुशहाल रहें। क्योंकि 70 साल में जो कांग्रेस ने किया था वो भारतीय जनता पार्टी ने उसको दरम बरम कर दिया है। लोगों में इंतशार फैल गया है, हिंदू मुसलमान की लड़ाई, पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई और इस किस्म की जो बयानबाजी जो नहीं होनी चाहिए थे, जिसमें लोगों को इंतशार पैदा हो, उस किस्म की बयानबाजी से लोग तंग आ चुके हैं। बेरोज़गारी जो है वो चरम सीमा पर है, नौजवान आज सड़कों पर है। और जितने भी उन्होंने वायदे किए थे उन वायदों से आज बीजेपी जो है वो पीछे हट रही है और लोगों को अशोक साहब, जम्मू कश्मीर में क्या मानते हैं कि जो ताख़िर जो इस वक्त यहाँ पे असम्बली इंतखाबात को लेके की जा रही है, किन वजूहात से, कांग्रेस का क्या कहना है और किन वजूहात से ये माना जाता है? देखिए, यहाँ जम्मू कश्मीर को आपने जो इंतखाब की बात की है उसको बीजेपी एक लेबॉर्ट्री की तरह देखती है। वो नए नए तजर्बे करना चाहती है और हर तजर्बा उनको जो होता है उसका उल्टा रिएक्शन उनके ऊपर आता है और वो उसमें फेल हो रहे हैं। इसलिए डर के मारे बीजेपी जो है वो इलेक्शन कमीशन के पीछे छुपी हुई है और उनसे इलेक्शन नहीं करवाना चाहती है। वो कहते हैं हम किसी न किसी तरीके से सत्ता में आ जाएं। पर अब मैं आपको ये यकीन से कह देना चाहता हूँ कि वो दिन बहुत दूर है। अब बीजेपी कतई सपने में भी जो है वो जम्मू कश्मीर में क्या पूरे हिंदुस्तान में नहीं आ सकती है। अब दौर जो है वो कांग्रेस पार्टी का है और इंडिया अलायंस का है। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अशोक शर्मा साहब, जिनके साथ तफसीली बातचीत, और उनको जम्मू कश्मीर में अब बतौर स्टेट सेक्रेटरी भी जो है वो कांग्रेस कमेटी की जानिब से तैनात किया है। वही उनका साफ कहना है कि जैसे लद्दाख के अंदर मोहब्बत की दुकानें खुली हैं, अगर जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात करवाए जाते हैं तो जम्मू कश्मीर के कोने कोने में भी मोहब्बत की दुकानें खुलेंगी। लेकिन एक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की जानिब से ये कहा ज़रूर जाता है कि
इलेक्शन जो है वो यहाँ पे होने चाहिए, लेकिन उनका साफ कहना है कि इलेक्शन कमिश्नर जब अनाउंस करेंगे तभी जो है वो इंतखाबात हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस नेता का साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो जम्मू कश्मीर में लेबॉर्ट्रीज के तौर पे मुख्तलिफ एजेंडे चला रही है और उन प्रोपेगेंडों में वो कहीं ना कहीं नाकाम हो रही है, और जिसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन कमीशन के पीछे छुपना पड़ रहा है और इसी वजह से जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात नहीं हो रहे हैं।